guys, welcome to the Profit Playbook. Today we are going to discuss the IPO of Gaudium IVF and Women Health, a company that operates in the fertility and women healthcare segment. The company provides IVF treatment and other reproductive healthcare service. It runs a hub and spoke model with hubs in cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru, Patna, Ludhiana, Srinagar, and many spokes across India. This is one of the first IPO in the India's fertility IVF care sector which is growing fast. फर्टिलिटी सर्विसेज होती क्या है, ये कंपनी किस टाइप की सर्विसेज देती है? फर्टिलिटी सर्विस। अब ये होती क्या है तो मैं बताती हूँ। फर्टिलिटी सर्विस में डॉक्टर चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, मेडिकल इवेल्यूएशन करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं फॉर कंसेप्शन। अब ये जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, अब ये क्या होता है? इसमें वुमेन्स के एग निकाले जाते हैं, लैब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, एम्ब्रियो बनाने के बाद यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है और फिर प्रेगनेंसी नेचुरली डेवलप होती है। सिंपल लाइन अगर मैं बताऊं तो ये कह सकती हूँ कि एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में करके एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। आजकल प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है, या कोई दूसरी रीज़न भी हो गई, अगर वुमेन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर वुमेन नहीं करना चाह रही है और वो अपने एक्स को लेके बाहर करना चाह रही है, तो भी काफ़ी सारी और भी ऐसी सर्विसेज है। IUI जिसमें स्पर्म डायरेक्टली यूट्रस में डाला जाता है, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, हार्मोनल ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी कंसल्टेशन, ये सब ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फर्टिलिटी सर्विस उन कपल के लिए होती है जिनको नेचुरली प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी होती है, और IVF एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है। अभी कंपनी क्यों मनी रेज कर रही है? जनरल बिजनेस एक्सपेंशन और ऑपरेशन के लिए, डेट को रीपे करने के लिए और न्यू IVF सेंटर अक्रॉस इंडिया सेटअप करने के लिए। अब हम इसमें IPO की डिटेल जाते हैं। ओपन 20 फैब को हो रहा है, क्लोज 24 फैब को हो रहा है, लिस्टिंग 27 फैब को है, प्राइस बैंड ₹75 to 79 पर शेयर है, लोड साइज 189 शेयर है, रिटेल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपर प्राइस पे बता रही हूँ 14,935 है, टोटल इशू साइज है 165 करोड़, IPO फ्रेश इशूज में से 90 करोड़ है, और ऑफर फॉर सेल मतलब जो प्रोमोटर्स सेल कर रहे हैं वो 75 करोड़ है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल्स इसके ठीक ठाक है, अब मतलब बहुत अच्छा सही है। और रिवेन्यू 23 में 44.24 करोड़ है, 24 47.89 करोड़, 25 में 70.96 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 26 में हाफ ईयर में 49.75 करोड़। तो मतलब स्टेडी ग्रोथ इन सेल्स ईयर ऑन ईयर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 23 में 13.53 करोड़ था, 24 में थोड़ा सा गिरा 10.32 हो गया, 25 में फिर बढ़ा 19.13 करोड़ हो गया, और हाफ ईयर में सही है 12.51 करोड़। मतलब प्रॉफिट भी ग्रोइंग कर रहा है ओवरऑली विद सम वॉलेटिलिटी। मार्जिन एंड एफिशिएंसी एबिटा मार्जिन 14.5% है विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फॉर हेल्थ केयर। पैट मार्जिन 20, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27% है जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। ROE भी गुड है, 41% है, हाई रिटर्न है, और डेट टू इक्विटी भी मॉडरेट है। और अगर मैं सिंपल टेक अवे के प्रॉस कॉन्स क्या है तो इसमें कंसिस्टेंट रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, रिटर्न रेशियोज है, नीश फर्स्ट IVF IPO सेगमेंट है यार, लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ तो है, दिख तो रही है, बाकी आप जानो। और लो टू मॉडरेट डेट है, कॉन स्टाफ डिपेंडेंसी एंड एट्रिशन रिस्क है, पास्ट कैश फ्लो वोलेटिलिटी है, एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन रिस्क है। और देखो फाइनल कंक्लूजन तो मेरा यही होगा कि ओवरऑल IPO फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। इट्स अप टू यू गाइज। थैंक यू बाय मी। सेलेक्ट सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड कमेंट बिलो। टाटा, बाय बाय।